हम जानते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, ग्रोथ होती है। ये लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड। प्लांट्स में ये ज़्यादातर अनलिमिटेड होती है, रूट और स्टेम में। और ये ग्रोथ रेट को हम डिफाइन करते हैं द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम ये हमारे पे डिपेंड करता है, हम ईयरली उसको ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं या मंथली निकालना चाहते हैं, जिस तरह से भी निकालना होता है, या ईयरली निकालना चाहते हैं उस तरह से ये ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम होता है, उसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो अर्थमेटिक हो सकती है या ज्योमेट्रिक, दो तरह की ग्रोथ रेट होती है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अर्थमेटिक में क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगी, दो में बनी, माइटोटिक डिवीजन से ही ग्रोथ होती है, तो ये दो में डिवाइड हुई। अब क्या होगा, इसमें एक सेल तो ये डिवाइड करेगी आगे, लेकिन दूसरी सेल जो होगी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, और इसमें कैपेसिटी नहीं होगी डिवाइड करने की। फिर जब ये सेल डिवाइड करेगी, फिर ये दो सेल बनाएगी, लेकिन ये दो सेल क्या होंगी, इसमें कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की, और इसमें नहीं होगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। तो एक ही सेल जो है वो लगातार जो है डिवाइड करती रहेगी, और बाकी जो दो सेल्स हैं और जितनी नई बन रही वो सब डिफ्रेंशिएट होके और मैच्योर होंगी, तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। और दूसरी होती है ज्योमेट्रिक, इसमें जितनी भी नई सेल बनेंगी सब में कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की, और वो कंटिन्यू करती हैं डिवाइड करके नई नई सेल्स को बनाती है। तो इस तरह से जो ग्रोथ होगी उसको कहेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसमें ग्रीन, डार्क ग्रीन जो दिखाया गया पोर्शन, वो सेल्स हैं जिनमें कैपेसिटी है डिवाइड करने की। अब इसको जो है, ये ज़्यादातर रूट इलोंगेशन में जो रूट की लंबाई बढ़ती है कांस्टेंट रेट में, या स्टेम की लंबाई बढ़ती है कांस्टेंट रेट में, उसको ज़्यादातर अर्थमेटिक होती है। और ग्रोथ रेट में ये ऑर्गन की होती है, जैसे लीव्स की है या फ्रूट्स की है या और जो पार्ट्स हैं उनकी जो ग्रोथ होगी वो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होती है। यदि हम इसमें ग्राफ खींचे, लेंथ जो ग्रोथ ये है टाइम के साथ में, हाइट ऑफ द प्लांट या लेंथ ऑफ द प्लांट या लेंथ ऑफ द ऑर्गन जो भी हम कर रहे हैं, तो इसमें ये एक लीनियर ग्राफ आता है, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से होता है, LT इज इक्वल टू H0 प्लस RT। LT क्या है, टाइम T, किसी भी टाइम पर ये लेंथ है। L0 क्या है, जब हमने शुरू किया एक्सपेरिमेंट, इनिशियल लेंथ है। R जो है ग्रोथ रेट है, और ये टाइम है जिस टाइम के ड्यूरेशन में हम ये ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं। और इसमें ज्योमेट्रिकल वाले में यदि हम साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन जो भी है उसको टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो हमें एक टिपिकल सिग्मॉइड या एस शेप्ड कर्व मिलता है, जिसमें तीन पार्ट होते हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज और स्टेशनरी फेज। ये जो लैग फेज है इसमें इनिशियल ग्रोथ होती है स्लो, उसके बाद ये होती है एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज। इसमें ग्रोथ जो होती है रैपिड होती है, क्योंकि दोनों ये जो दो सेल बनी है वो दोनों में कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। और उसके बाद ये क्या होती है, स्टेशनरी फेज होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट सप्लाई वगैरह है या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उनकी लिमिटेड सप्लाई होती है, और इसलिए ग्रोथ क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती जाती है और स्टेशनरी भी हो जाती है प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को छोड़ के। बाद में क्या होगा, स्टेशनरी होगी, मतलब ग्रोथ नहीं होगी। और यहाँ पे ये इसको देते हैं WT, कैलकुलेट करते हैं, WT इज इक्वल टू W0 प्लस E टू द पावर RT। WT है, मान लो हम वेट ले रहे हैं, वेट है टाइम T पर, W0 है इनिशियल वेट है, R जो है रेट है, T जो टाइम जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और E जो है वो बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम है। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ग्रोथ रेट। R की वैल्यू इसमें निकालेंगे, R की वैल्यू इसमें निकालेंगे। अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट जो होता है उसमें दोनों तरह की ग्रोथ होती है, एक तो अर्थमेटिक भी होती है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी होती है। जैसे जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें डिवीजन हुआ, दो सेल्स बनी, अब क्या होगा, ये दोनों सेल्स डिवाइड करती हैं और चार सेल्स बना देती है, फिर ये चारों सेल्स फिर डिवाइड करेंगी। चाहे ये हो सकता है कि जो पहला दूसरा डिवीजन है वो पहले के परपेंडिकुलर हो, तो इन्होंने 8 सेल्स बना दी, फिर उसके बाद डिवीजन होगा सब सेल्स में, और फिर ये इस तरह से ये मास ऑफ सेल्स बन जाता है। तो ये तो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल में कैपेसिटी है डिवाइड करने की।
लेकिन जब एक मास पर्टिकुलर मास बन जाता है उसके बाद फिर बाकी सेल्स डिफ्रेंशिएशन करना शुरू करती हैं और कुछ सेल्स जो हैं चाहे वो टिप पर हो या कहीं भी हो, उन सेल्स में कैपेसिटी रहती है डिवाइड करने की और केवल वही सेल्स डिवाइड करती है। मतलब ये क्या हो गया, अर्थमेटिक हो गया। तो जाइगोट फॉर्मेशन में अर्थमेटिक ग्रोथ भी होती है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी होती है।